मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे पेल्विक एरिया ना अब खुल रहा है, जो लेग हैं वो ऑटोमेटिकली जो शवासन में जानी चाहिए, लेटरली मुड़ जानी चाहिए, अब वो फीलिंग होती है। हाँ। तो इज इट गुड? बिल्कुल। और अगर बहुत इसको डीपर लेवल पर करेंगे तो अभी तो कुछ नहीं है अनुभव, सिर्फ 0.1% के अनुभव आप बता रहे हैं। और जब धीरे धीरे साल 6 महीने पे हम लोग काम करते रहेंगे इस पर, तो आप बहुत डीपर लेवल पर बता पाएंगे कि और क्या क्या है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बताएंगे वैसे वैसे मैं एक्यूरेट बता दूंगा कहाँ कहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही। फिजिकल ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, ब्रेन की ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप सोचो, लोग मूलाधार को जगाने के लिए, मुझे हंसी आती है कि 10 मिनट मंत्र जाप करके मूलाधार ही जगा देते हैं। मैं 38 सालों से नहीं जगा पा रहा, और यहाँ 10-10 मिनट जगा देते हैं और ऐसा करते हैं कि लगता है कि बस जग चुका। और सेल्फ घोषित नहीं कहते कि हम गुरु बन चुके हैं। बाय द वे, हमें वहाँ नहीं जाना। हमें जितनी डेप्थ में जाएंगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक स्टूडेंट थे, वो कह रहे थे हम 8 घंटा पढ़ते हैं, लगभग 50 साल के थे वो। मैंने कुछ कहा नहीं, पर मैंने कहा मुझे लगता है कि हमें किताबों से ज़्यादा अब हमारी ये उम्र है अपने आप को पढ़ने की। हालांकि वो हंसने लगे, पर सच में 30 सालों के बाद, 25 सालों के बाद यदि हम दूसरे को या किताबों को पढ़ रहे हैं तो ये गलत है। हमारे शरीर में वो चीज़ें हैं, हमारे मन में, हमारे तंत्र में वो चीज़ें हैं जो बहुत पढ़ने के लायक हैं। और उसमें एक बार एंट्री करने पर वही सारे ज्ञान, वही सारे शब्द मिलने लगते हैं जो लिखे हुए हैं। उपनिषद उठा के देख लो, वही चीज़ आपको मिल जाएगी। सर एक्चुअली आपने जो एक्सरसाइज ये 4 और 5 का दिया था मुझे, तो मेरे लिए तो न्यू है। तो फिर भी आपने जो मुझे कहा था कि एक एक शब्द को समझ के करो, ये सेंटेंस की वजह से मैंने आपके और सारे वीडियोस देखे और समझने की कोशिश की, लेकिन इतना नहीं समझ पाई जितना कि कल के सेशन में मैं समझ गई। हाँ। तो मैं ये कह रही थी कि बिना समझ के भी जो कुछ मैंने किया उससे भी मुझे रिलीफ मिला। मुझे जो थ्रोट में अल्सर था उसमें सच में बहुत ही रिलीफ किया। अभी तक मुझे वापस से तब से जब से शुरू किया तब से मुझे थ्रोट में अल्सर मेरा होता है अभी। वो गैसेस पहले ब्लॉक होता रहता था, पास नहीं होता था, उसकी वजह से अल्सर होते थे और थ्रोट पेन बहुत सीवियर रहता था। तो अभी गैसेस पास होते हैं, हालांकि वो फॉर्म होते रहते हैं लेकिन पास होते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिला। तो वही मैं सोच रही थी कि मतलब इतना कठिन, इतना सहज नहीं है, सरल नहीं है इतना। तो अभी तो कोशिश करके जैसे आपने कल समझाया वैसे भी अभी स्टार्ट हो गया कि हाँ ऐसे करना है। कॉन्शियसली वो दिमाग में रख के वो बहुत अलर्ट रह के करना पड़ता है, नहीं तो नहीं हो पाता है एक्सरसाइज में। 2 चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, एक समझ करके करना और एक बिना समझे हुए करना में फ़र्क। जब आप किसी भी फिलॉसफी को करने के पहले पूरी तरह से समझ लेते हो और फिर अप्लाई करते हो, तो चूंकि मेंटली आप बहुत करेक्ट हो और ब्रेन, माइंड, सेंस अपने आप उसे अडॉप्ट करने लगता है और मेमोरी में बहुत जल्दी फीड हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। जब भी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी वो ऑटोमेटिकली उसे अप्लाई करा लेगा। इवन कि सोते सोते आपके बॉडी में, आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ऑटोमेटिकली मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि वो अप्लाई करा देगा। ये अनुभव हुआ आज मुझे दिन भर में। क्योंकि आप जो बोलते हैं ना कि मसल्स को रिलैक्स करना है, फेशियल मसल्स और बहुत सारे मसल्स सेक्शन करते रहना है। तो आज दिन भर में ये मुझसे हो पाया और उसका बेनिफिट रियली मतलब एनर्जेटिक फील होता है जो बिल्कुल नहीं फील होता था। हाँ, अब बिना समझे करने पर आप मैकेनिकल हो गए, आपके ऊपर एक बर्डन डाल दिया गया। सुबह सुबह उठे, झल्लाहट में काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ब्रेन तैयार नहीं है।
माइंड अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 10 दिनों के बाद जब आप यूज्ड टू हो जाओगे बेनिफिट के, तो आप उसे छोड़ दोगे। आज नहीं करते, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अल्टीमेटली 10-15 दिनों के बाद वो बिल्कुल गया। अब चूंकि वो मेमोरी में नहीं फीड है, आपके सिस्टम में वो फीड ही नहीं है, तो वापस रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिक फ़र्क होता है। जैसे हम लोग इन दोनों में चूंकि समझना बहुत इजी नहीं है, हमें समझाना सिखाया नहीं, न हमारे, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ पेरेंट्स को, न मैं दोष दे रहा हूँ अपनी शिक्षा व्यवस्था की, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। तो हमारे माता पिता भी कहते हैं रट्टा मारो, खूब रटो, किताब पूरा कंठस्थ कर लो। हमारी एजुकेशन व्यवस्था भी यही कहती है, सब कुछ यही कहते हैं कि पूरा रट करके स्टोर कर लो, समझने की नहीं। मेरे साथ यदि मैं अपना अनुभव बताऊं तो प्लस भी कह सकते हो, माइनस भी कह सकते हो इसे। मेरे पास मेमोरी नहीं है। मेमोरी का मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता, शायद जेनेटिकली बाय बर्थ, या मेरे सिर पर, मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में 4 साल का था तो मेरे सिर पर बिच्छू काट लिया था। उसके पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, लेकिन मुझे याद ही नहीं। फिर उसके बाद मेरी ऐसी कोई, मुझे लगता नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता रहा हूँगा। मेरी माँ भी जब मुझसे कहती थी कि अब मैं जा रही हूँ कहीं, मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगी, तो मैं सिंपली कहता था हाँ जाओ और ठीक से रहना, बचपन में भी। तो वो कोई ख़ास अटैचमेंट भी नहीं थी। मैं बचपन में भी बहुत किसी को चिपकाता नहीं था। तो ये चीज़ें थी। तो चूँकि मेमोरी ना होने के कारण कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती। जिसकी एक्सट्रीम मेमोरी होती है, इसको अटैचमेंट की प्रॉब्लम बहुत होती है। अब ज़रा देखो, धीरे धीरे जब पढ़ाई में मेमोरी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। अब मेरे पास मेमोरी है नहीं इतनी अच्छी, लेकिन 8th क्लास के बाद मेरे फादर ने कहा कि तुमको जब याद नहीं होता, तुम एक पूरा चैप्टर पढ़ लो और तुम उसी को अपने शब्दों में लिख दो। अब चूंकि मेरे पास मेमोरी नहीं है, हमने वो शुरू कर दिया। उसी पे हम बोल सकते हैं, उसी पे हम लिख सकते हैं अपने शब्दों में, अनुभव करके, पढ़ करके, समझ करके। तो अब इसको ये कह सकते हैं कि नेगेटिव साइड में मेरे पास मेमोरी नहीं है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। पॉजिटिव साइड में मेरी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ गया। अब मैं हर चीज़ में वही अप्लाई करता हूँ। तो चूँकि योग में आया, तो योग में लोग मेमोरी का ज़्यादा यूज़ करने लगे कि इस आसन से ये फ़ायदा होता है, उस आसन से वो होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है, चक्र जागृत हो जाते हैं। चक्र जागृत हो जाते हैं तो आप ऊपर चले जाते हैं, 6 फीट ऊपर नाचने लगते हैं। और अगर आपका ये वाला चक्र जागृत हो गया तो आप चूहा बन सकते हैं, वो वाला हो गया तो आप हाथी का स्वरूप धारण कर सकते हैं। अब ये सब होने लगा, लेकिन वो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ। अल्टीमेटली वो सब फ्लॉप हो गया, उससे हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई। बाय द वे, अंडरस्टैंडिंग उस आदमी के लिए टफ है जो आदमी बहुत रटने वाला है, बहुत शब्दों को स्टोर कर रहा है। तो वो ऑल द टाइम शब्दों को ही चला रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे, आप नोट करना, आप YouTube उठा के देखो, टीवी उठा के देखो, बहुत सारे गुरु क्या कहते हैं, हम तो तुरंत समझ जाते हैं ना। वो कहते हैं सोचो कि आपके अंदर हार्मोन्स की सीक्रेशन हो रही है। कोई गुरु अगर कह दे तो आप क्या सोचते हो कि वास्तव में गुरु है वो हार्मोन्स की सीक्रेशन के लिए सोचवा रहा है। ये सोचो कि आप रसगुल्ला खा रहे हैं और आपके अंदर बहुत चीज़ें सलाइवा निकल रही है। अरे सलाइवा के लिए सोचना थोड़ी ना पड़ता है। अगर कोई ये गुरु कह रहा है तो इसका मतलब कि वो गुरु खुद ओवर थिंकर है, वो गुरु अनुभवी नहीं है। जो अनुभवी है वो इमीडिएटली एनालिसिस कर लेगा तुम जीरो हो, माइनस में हो, क्योंकि इसके लिए सोचना नहीं पड़ता। मसल्स को रिलैक्स करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, उसे रिलैक्स अनुभव करना पड़ता। तो बेसिकली एक बार ये मत सोचो कि हम 20 साल के हैं या 40 साल के हैं या 50 साल के हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे। ये समझने की जो इंस्टिंक्ट है, जो अंतरात्मा है, वो हर समय परेशान है समझने के लिए। तभी आप फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, सभी हम लोग फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। हम समझना चाहते हैं पर हमें सप्रेस करा दिया गया है कि नहीं समझो मत,
तुम रेपिटेशन मोड पे आओ, तुम रिपीट करते रहो एक चीज़ को। रिपीट करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता रिपीट करने से, क्योंकि रिपीटिशन से ही तो प्रॉब्लम आई है। तो जब हम समझना शुरू कर देंगे तो 99% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव है, जान लो। और यहाँ पर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले के हैं, 3 से 4 दिनों में मैक्सिमम इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ 5 दिनों में मुझे मैसेज कर देना कि क्या बेनिफिट हुए। मैं ये कभी नहीं कहता कि नुकसान क्या हुआ, हम बेनिफिट का सीधा बता देते हैं कि बेनिफिट्स हमें बता देना क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ। जनरली 99% सही जाता है, कहीं कहीं बहुत एक्सट्रीम केसेस में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हम समझना स्टार्ट करें। बेसिक मेरा पर्पस कहने का ये है कि जितना समझेंगे उतना ही इंडिपेंडेंट होंगे, जितना नहीं समझेंगे उतना ही फॉलोअर बने रहेंगे, दूसरे पर डिपेंडेंट होएंगे। हमेशा ऑल द टाइम गुरु ढूंढते रहेंगे। आज ये मिला है, 2-4 साल तक यहाँ खुश रहोगे, फिर उसके बाद दूसरी जगह भागोगे, फिर 2-4 साल तक वहाँ टिकोगे, फिर तीसरी जगह भागोगे। ऐसे हर जगह होता है। तो जब समझना शुरू करोगे तो पकड़ना छोड़ना बंद हो जाएगा, अपने ही ऊपर रह जाओगे। फिर समझने के लिए किसी को कर लोगे, डिस्कशन कर लोगे, और क्या, फॉलोअर थोड़ी ना बनोगे। प्लीज बताएं। जो आपने वो लेग उठाने वाली एक्सरसाइज है वो, उसमें जैसे मेरे प्रोग्राम में है कि 1 या 2 सेकंड का होल्ड, एंड जब मैं नीचे ला रहा हूँ तब मैंने फेशियल मसल लूज करने। ये हाँ। इसमें जैसे जो मेरी एक्सरसाइज है उसमें 1 या 2 सेकंड का होल्ड है, एंड देन जब मैं नीचे लाऊंगा तब मैं फेशियल मसल लूज करूंगा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वो पे काम करेगी, वो उदान वाई पे आपको। मैंने चूंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खास करके हाइपर लोगों में, तो मैं उनको कंट्रोल कराता हूँ। मैं उनके ब्रेन में ये लर्निंग डाल रहा हूँ कि ड्यूरिंग एक्टिविटी उसे रिलैक्सेशन सीखना चाहिए, ड्यूरिंग एक्शन उसे रिलैक्सेशन सीखना है। यहाँ पर होल्डिंग में आप रिलैक्सेशन सीख रहे हो, स्ट्रेस दे करके आप रिलैक्सेशन सीख रहे हो। लेकिन आप जब पैर को ऊपर से नीचे ला रहे होते हो तो आप स्ट्रेस दे रहे हो और रिड्यूस कर रहे हो, नीचे ला रहे हो, और उस समय रिलैक्सेशन भी सीख रहे हो। तो ब्रेन को 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक होल्डिंग में भी वो रिलैक्सेशन सीख रहा है। मान लो सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एक ही सिचुएशन 10 दिनों तक बनी है, वो 10 सेकंड तक या 30 सेकंड तक यहाँ पे सिचुएशन बना रखे है आपने, यहाँ मान लो 1 मिनट तक होल्ड कर लिया, बाहर आपकी 10 दिनों तक स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी हुई है। तो आप वहाँ पर ये भी सीखोगे कि उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कितना देर तक आप लूज कर लो, रिलैक्स रह लो। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि जो चलते चलते आती है प्रॉब्लम, वहाँ पर कैसे करो। तो अब हम चल फिर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट में है, सेंसेस मूवमेंट में है, उस समय हमारा माइंड कैसे एक्टिव हो कि वो मसल्स को न्यूट्रल कर ले, लूज करा ले। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे जबड़े काम कर रहे हैं, जीभ काम कर रही, तो आप क्या सोचते हैं कि ये जबड़े थकेंगे नहीं 3 घंटे में? डेफिनेटली थकेंगे। पर उसी दौरान बोलते ही बोलते एक अच्छे मास्टर्स को ये ट्रेन कर लेना चाहिए कि उसे लूज कराने में कामयाब हो जाए, उसे रिलैक्सेशन भी फील करना है। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं जी रहा हूँ बेटा, मैं अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ साथ साथ। ये थोड़ी ना है कि सिर्फ आप ही तक हूँ मैं, है ना। तो मुझे साथ साथ अपनी भी एक्सपेरिमेंटेशन तो करनी है ना। पता चला 10 दिनों के बाद मैं ही रोगी हो गया, लेने के देने मुझे पड़ गए, मुझे किसी गुरु की जरूरत पड़ गई। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको खुद भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, समझ गए मेरी बात?